बिहार की राजनीति में इन दिनों प्रशांत किशोर की खूब चर्चा हो रही है। खासकर चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि वो ताबड़तोड़ जो तमाम बिहार के कई नेताओं पर व्यक्तिगत रूप से तो हमले कर ही रहे हैं, उनकी पोल पट्टी खोलने में भी कोई मौका नहीं चूकते। नमस्कार, मैं मृत्युंजय हूँ। कस्बा न्यूज 24 में आप सबका स्वागत है। आइए हम जानते हैं कि आखिर बिहार की राजनीति में चल क्या रहा है। दरअसल प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी के 3 नेताओं पर लगातार जिस तरह के हमले उन पर कर रहे हैं, एक सांसद है और एक प्रदेश अध्यक्ष है और दूसरे मतलब कि एक मंत्री है जो राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री है, मंगल पांडे हैं। तो इस तरह से इन 3 लोगों पर वो लगातार हमले कर रहे हैं, ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं और कोई मौका नहीं चूकते जब इन तीनों पर वो निशाना न साधते हो। और सबसे बड़ी बात है कि एक मंगल पांडे पर तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा और जिस तरह से उनका जो जवाब आया और जो जिस तरह से हमलावर होना चाहिए था मंत्री जी को, उतने हमलावर नहीं हुए। दूसरे हम बात करें, आपको याद होगा कि गुजरी माता कॉलेज को लेकर के जिस तरह से आरोप गढ़े प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पे, हाँ, संजय जायसवाल पर जब इन्होंने, जो कि आपको बताऊं सांसद है, जब उन्होंने उन पर हमले किए और एक उन पर आरोप लगाया प्रशांत किशोर ने कि एक नेशनल हाईवे का जब ओपनिंग होना था, एक नेशनल हाईवे का अलाइनमेंट चेंज करा दिया, उसको लेकर के उन्होंने बाकायदे लीगल नोटिस भेजा था। आज संजय जायसवाल ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि प्रशांत किशोर दरअसल बिहार की राजनीति में है कुछ नहीं, वो झूठ की खेती कर रहे हैं और बेवजह बीजेपी के नेताओं को पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने हमारे नोटिस का सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिया है। वो पूरी तरह से ये बिहार की राजनीति में एक जो कहते हैं कि शुरू से उन्होंने झूठ की खेती की है और बिहार में भी अब झूठ की खेती करना चाहते हैं। आरोप लगाना बहुत आसान है और मैंने जो आरोप लगाया उसके बारे में, मुझ पर जो आरोप लगा उस पर तो एक शब्द नहीं लिखा। नोटिस का जवाब मिला, मुझको नोटिस का जवाब मिला, पर जो उन्होंने आरोप लगाया था कि मैंने नेशनल हाईवे का अलाइनमेंट चेंज कर दिया, उसके बारे में एक शब्द नहीं है। उसके बारे में केवल यही है कि वो बहुत पॉपुलर है, 2024 में अपनी पार्टी बनाया है। तो ये जो 2022 का मैंने कागज दिया वो क्या है? तो जिस आदमी का राजनीतिक जन्म झूठ, फरेब और भ्रष्टाचार से हुआ हो, वो कहीं किसी का भी भला। अगला कदम क्या उठाएंगे सर? उनके प्रति अगला कदम क्या उठाएंगे? मेरा कोई कदम नहीं है। मेरे को उन्होंने जो वकालतन नोटिस का जवाब दिया है उसको लेकर के ही मैं आगे की कार्रवाई। दरअसल बिहार की राजनीति में खासकर प्रशांत किशोर को ये माना जाता है और खास करके महागठबंधन के जो लीडर हैं वो अक्सर कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। पता नहीं, लेकिन जिस तरह से हमले ताबड़तोड़ कर रहे हैं प्रशांत किशोर, उससे तो नहीं लगता कि वो बीजेपी की बी टीम है। क्योंकि बीजेपी के जिन नेताओं पर वो हमले कर रहे हैं वो शीर्ष नेतृत्व के चहेते लोगों में है। अब उन लोगों पर हमला करना क्या नहीं, पता नहीं आने वाले दिन में बिहार की राजनीति में आखिर क्या कुछ होगा, ये देखने वाली बात होगी। और जिस तरह से आज काउंटर जवाब दिया है संजय जायसवाल ने, मुझे लगता है आने वाले दिनों में कुछ और इस तरह के इंस्टांस देखने को मिलेंगे जो बिहार की राजनीति में एक बार फिर धमाके के समान होगा।